नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन पतियों के बारे में है जिनके ऊपर उनकी पत्नियों ने झूठा केस दर्ज किया है। यहाँ बात सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठे केस की हो रही है, तो जिन पत्नियों ने सच्चा केस किया है वो कृपया करके ये वीडियो ना देखें। देखिए, जैसे ही किसी पति के ऊपर उसकी पत्नी झूठा केस करती है तो वो पुलिस में एक एफ़आईआर करने के रूप से शुरू होती है। पुलिस में एफ़आईआर ज़्यादातर होती है डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, 498A, मारपीट और ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मांगने के ऊपर। जब ये केस कर दिया जाता है, जैसे ही पुलिस के अंदर एफआईआर कर दी जाती है, तो पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। इन्वेस्टिगेशन में बुलाने का तरीका टेलीफोनिक भी हो सकता है, यानी कि फ़ोन के द्वारा, या फिर आपको किसी प्रकार का कोई नोटिस दे करके भी किया जा सकता है। जैसे ही आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर आपको बुलाया गया है, आपके माँ-बाप को बुलाया गया है, यहाँ तक कि आपके भाई-बहनों को बुलाया गया है या आपके पड़ोसियों को भी बुलाया गया है, तो आप सभी को वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाते, आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपके ऊपर एक केस बन जाएगा जिसके ज़रिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो कृपया करके ये काम आप बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करते ही जो पहली चीज़ आपको करनी चाहिए, वो आपको ये करना चाहिए कि आपको कंप्लेंट की कॉपी मांगनी चाहिए। तो जैसे ही आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, जो कि एक पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर होगा। तो आप उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लिखित रूप में, ज़बानी कोई कार्रवाई आपने नहीं करनी है। जो कार्रवाई आपने करनी है बिल्कुल लिखित होनी चाहिए, बिना लिखे हुए कुछ भी मत करिए। तो एक एप्लीकेशन बनाइए। उस एप्लीकेशन में आप ये लिखिए कि मुझे जो शिकायत करता है, उसके द्वारा जो मेरे अगेंस्ट शिकायत की गई है, उस शिकायत की एक सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। ध्यान रखिए, आपको सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, फ़ोटोकॉपी नहीं लेनी है। फ़ोटोकॉपी ही होती है वो, लेकिन उसमें स्टैंप लग जाती है पुलिस स्टेशन की, तो वो सर्टिफाइड कॉपी बन जाती है। तो आप उनसे एक सर्टिफाइड कॉपी मांगिए कंप्लेंट की। उसके बाद आप पहली इन्वेस्टिगेशन में अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये कहिए कि मुझे कुछ समय दिया जाए, क्योंकि मेरे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, मेरे ऊपर जो कंप्लेंट की गई है, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड रिप्लाई देना चाहता हूं। और डिटेल्ड रिप्लाई जब आपने बनाना है, तो यहाँ पे आप वकील से भी बनवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने किसी बड़े बुजुर्ग से भी बनवा सकते हैं। आप अगली पेशी में क्या कीजिएगा, उस जो कंप्लेंट आपके ऊपर की गई है, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसकी एक लिस्ट बना दीजिए और हर इल्ज़ाम को आप रिफ्यूट कीजिए, आप मना कीजिए कि ये मैंने नहीं किया है, और उसके लिए आप डिटेल लिखिए कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है, मेरे साथ उस पत्नी ने क्या किया, मेरे साथ क्या-क्या गलत हुआ, वो सब कुछ आप उसमें लिखिए। हर एक इल्ज़ाम के बारे में आप डिटेल में लिखिए कि आपके साथ क्या-क्या गलत हुआ और आप किस तरह से ये कहते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं की। तो आप उसको अच्छी तरीके से लिखिए। अगर आपके पास उस चीज़ का कोई सबूत है, जो ये बता सके कि आप सही हैं, तो आप उस सबूत को उसी रिप्लाई के अंदर पहले ही लगा दीजिए। आपने कोई भी ओरिजिनल कॉपी नहीं लगानी है, सारी की सारी फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। लेकिन आपने अगर कोशिश आप कर सकते हैं कि आपके पास कोई सबूत है, जो आप दिखा सकें, जो आपको इनोसेंट साबित कर सके, तो आपने उसी समय उसको लगा देना है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया है, अब ये कहा है कि अगर कोई भी कंप्लेंट शुरू में पुलिस में ही अगर झूठी पाई जाती है, तो उसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि किस तरह से ये सब प्रक्रिया चलती है, किस तरह से कौन कैसे कार्रवाई करता है, पैसे का लालच किसको है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप सभी समझदार हैं, जो जिनके साथ ये हो रहा है वो तो अच्छे से समझते हैं इस बात को कि किस तरह से ये कार्रवाई चलती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर आप कर सकें तो वहीं पे सबूत लगा दीजिए। जैसे ही आप वो सबूत लगाएंगे, आप अपना एक डिटेल रिप्लाई देंगे, वो रिप्लाई ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, वो रिप्लाई अटैच कर दिया जाएगा आपकी कंप्लेंट के साथ। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको ये तो इन्वेस्टिगेट करना ही है कि किस तरीके से जो लड़की ने कंप्लेंट की वो झूठी है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये भी करना पड़ेगा कि आपने जो रिप्लाई दिया, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए, उन डॉक्यूमेंट्स का जवाब उस लड़की से भी मांगा जाएगा। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा सुरक्षित हो सकते हैं।
ये एक पहला तरीका है। दूसरी जगह जहां आपको जाना पड़ सकता है वो होता है विमेन सेल। ये विमेन और चिल्ड्रन के लिए एक सेल बनाया गया है पुलिस के ही द्वारा, जहां पर पुलिस ज़्यादातर जो केसेस ठीक से नहीं सुलझ पाते हैं उन केसेस को वो वहां पर भेज देते हैं। वहां पे भी यही सेम प्रोसेस होता है। कंप्लेंट लिखाने वाले सब के सब एक जैसे हैं, कंप्लेंट सारी की सारी एक जैसी होती हैं, इल्ज़ाम सबका एक जैसा है। यहाँ तक कि जो दहेज की लिस्ट दी जाती है, आप ये हैरान होंगे जान के कि दहेज की लिस्ट भी एक तरह से सेम ही होती है सबकी। तो आप ये मत समझिएगा कि मेरे ऊपर दहेज की लिस्ट डाल दी गई है, मेरे ऊपर कंप्लेंट कर दी गई है डिटेल में, तो मैं क्या करूं। घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सबके ऊपर एक ही जैसा इल्ज़ाम लग रहे हैं, एक ही जैसी कंप्लेंट्स हो रही हैं और सभी को पता है कि जो झूठी कंप्लेंट है वो झूठी ही है, ये सब जानते हैं। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस। पहले कंप्लेंट की कॉपी मांगनी है सर्टिफाइड, फिर आपने अपना डिटेल जवाब देना है। और वहाँ पर किसी भी चीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं मानना चाहते, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं मानना है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप वहाँ माने। तीसरी जगह जहाँ आपको जाना पड़ सकता है वो होता है विमेन कमीशन। ये ज़्यादातर लड़कियाँ लड़कों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए एक और जगह एक्सप्लोर करती हैं, वो होती है विमेन कमीशन। वहाँ पर एक कमीशन में आपको बुलाया जाएगा, आपको नोटिस जारी किया जाएगा, वो सेम प्रोसेस है, लेकिन आपको वहाँ पर भी जाना होगा। आप अवॉइड कुछ मत करिए, ये मत सोचिए कि मुझे नहीं जाना है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको बहुत लोग सलाह देंगे कि बिल्कुल मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब आप बिल्कुल मत करिए। आप वहाँ ज़रूर जाइए, अटेंड ज़रूर करिए, लेकिन हर बार कंप्लेंट की कॉपी मांगिए, कंप्लेंट के ऊपर डिटेल रिप्लाई लिखिए और आपके पास जितने सबूत हैं उनको पहले ही लगा दीजिए। दूसरी बड़ी चीज़ जो आपने करनी है वो होता है कि अगर आप लड़की के साथ नहीं रहना चाहते हैं, अगर आप इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको तलाक चाहिए, तो आप डिटेल में बोल सकते हैं, पहले ही कंप्लेंट में आप बोल सकते हैं। कंप्लेंट की कॉपी लेते ही आप अपने रिप्लाई में भी बोल सकते हैं कि मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, और अपना रीज़न साफ साफ बता सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मुझे ये डराती है, मुझे मारती है, या जो भी आपका असली रीज़न है वो रीज़न आप असली रीज़न लिखिए। झूठ मूठ के रीज़न ना बनाइए, झूठे रीज़न ना लिखिए। जो भी असली रीज़न है, जो असली बात है, वो ही बताइए, उसी को कोट कीजिए और उसी चीज़ के ऊपर आप कायम भी रहिए, अटल रहिए उस बात पे। पहले ही बारी में आप साफ साफ कह दो कि मुझे नहीं रहना। बहुत से वकील, बहुत से लोग आपको ये चीज़ समझाएंगे कि लड़का जो है वो तलाक नहीं मांग सकता, और ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से क्या होता है, आपका टाइम भी बर्बाद होता है, आपके ऊपर बहुत सारे केस एडिशनल पड़ जाते हैं। तो अगर आप पहले ही क्लियर होंगे तो सबको पता होगा कि ये तलाक लेना चाहता है, तो बात जो है वो कहाँ पे जाएगी, पैसे पे जाएगी। क्योंकि जो झूठा केस है उसमें सिर्फ दो ही बातें होती हैं। पहली बात, या तो लड़की आपसे बहुत ज़्यादा पैसा मांग रही है, उसे पैसा चाहिए। दूसरी बात, लड़की का कहीं और कोई अफेयर है और वो चाहती है कि उस पति के साथ वो नहीं रहना चाहती। ज़्यादातर झूठे केसेस में यही दो बातें होती हैं। तो आप जो है पैसे के ऊपर बात को लेके आइए, और किसी भी तरीके से अगर आप सुलह सफाई कर सकते हैं, आप वहाँ पर पैसा दे करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा लीजिए। ये दो कंडीशंस में आप ये जान छुड़ा सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन के अंदर भी जान छुड़ा सकते हैं, आप विमेन सेल में भी छुड़ा सकते हैं, विमेन कमीशन में भी छुड़ा सकते हैं। कोशिश करिए कि आपकी जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी आपके बीच में सुलह होती है, उसको एक प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू करिए। नोटराइज्ड एफिडेविट के अंदर ही सब कुछ करिए, प्रॉपर साइन करिए, विटनेसेस उसमें डालिए। हो सके तो विमेन कमीशन के अंदर ये फैसला करिए, ताकि विमेन कमीशन के अंदर जो मौजूद हैं लोग वो भी साइन करें उसको। अगर विमेन सेल में आप कर रहे हैं तो विमेन सेल के लोग मौजूद हों। अगर पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने हो, सो दैट कि हर चीज़ जो है वो लिखित रूप में हो, ज़बानी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी आपका मामला नहीं सुलझता है तो बात जाएगी कोर्ट में। कोर्ट के अंदर प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। कोर्ट में जाते ही पेशियाँ शुरू हो जाएंगी। कोर्ट भी आपको एक बार भेजेगी सुलह करने के लिए। अगर वहाँ पर भी आपकी बात नहीं बनती तो फिर कोर्ट के अंदर आपकी पेशियाँ चलेंगी, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 10 साल लगे। लेकिन आपको सबसे पहले डरना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी बात पे कायम रहिए। अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो सीधा बोलिए कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, कायम रहिए। जज जब पूछते हैं तो जज साहब से भी ये कहिए कि जज साहब मुझे डाइवोर्स चाहिए, मैं नहीं रह सकता क्योंकि इसने मेरे ऊपर झूठे केस किए, या जो भी आपकी सच्ची बात है।
आप वो बता दीजिए। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, अगर सारी चीज़ आप लिखित रूप में करेंगे, नोटराइज्ड एफिडेविट के अंदर करेंगे, तो आप थोड़ा सा बच सकते हैं। बाकी मैं आपसे यही उम्मीद भी रखता हूँ, आपको ये सलाह भी दूंगा कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अगर सुलह सफाई हो सकती है तो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकती है, बात बहुत बिगड़ चुकी है, तो तलाक ले लीजिए, म्यूचुअल पे किसी तरह ले जाने की कोशिश कीजिए। और अगर बात इन सारी प्रक्रियाओं में पैसे की तरफ जा रही है, लड़की पैसा मांग रही है, तो कोशिश करिए कि अपने बजट तक उसको लेके आइए। आपके बजट में वो लड़की अगर आ जाती है, बातचीत हो जाती है, तो उसको निपटा दीजिए, उसको वहीं ख़त्म कर दीजिए। अगर कोई भी आपको ये सलाह दे रहा है कि आप लड़ते रहिए, आप भी 2-4 केस डाल दीजिए, तो इससे कुछ नहीं होगा, आप ही का समय बर्बाद होगा। क्योंकि यहाँ पर सुनवाई सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ही होती है, लड़कों की सुनवाई ज़्यादातर नहीं होती। अगर आपको ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कर दिया है, हाई कोर्ट्स ने बहुत फैसले कर दिए हैं और मैं जीत जाऊंगा, मैं बहुत कुछ हो जाएगा, मैं इतने सारे केस कर दूंगा, लड़की अंदर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे पेशियां चलती हैं, सारी की सारी कार्रवाई जो है वो लड़कियों की तरफ हो जाती है और लड़का जो है वो चुप होकर के एक कोने में रह जाता है। तो कृपया करके अगर आपका फैसला हो रहा है तो होने दीजिए और अपनी ज़िंदगी बचाइए। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपका कुछ फ़ायदा हो जाए इसमें से। धन्यवाद।